Are you expecting a baby or you just had one in Germany? तो सबसे पहले तो भाई congratulations. I know कि ये पूरा प्रोसेस कितना ओवरवेलमिंग हो सकता है. जर्मनी ना दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है जो फैमिलीज के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराता है. सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, इमोशनली भी ट्राई हो करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें फैमिलीज को प्रोवाइड कराई जाए. नाउ कम्स द बिग क्वेश्चन कि भाई आपको क्या क्या करना है, क्योंकि जर्मनी है, रूल्स के बिना तो कुछ नहीं होता. बहुत सारा पेपर वर्क, बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी, बहुत सारे फॉर्म्स, लेकिन बावजूद इसके ना जर्मनी दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है जो फैमिलीज को बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराता है. तो आज की वीडियो में ना मैं वो आपको सब बताऊंगी जो आपको जानना जरूरी है एज अ न्यू और वुड बी पेरेंट, स्पेशली एक्सपैट्स के लिए, क्योंकि आई अंडरस्टैंड आपके होम कंट्री से यहाँ पर चीजें कितनी अलग है और ड्यूरिंग द प्रोसेस बहुत सारी चीजें ओवरवेलमिंग हो जाती हैं. तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आपके सवालों के सारे जवाब आज की वीडियो में आपको मिलेंगे. हाय, आई एम खुशी एंड वेलकम टू देसी फिरंगी. आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी कि एल्टनगेल्ड, किल्डनगेल्ड, प्रे ग्रुप सबके बारे में. तो देर नहीं करते हैं, फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट इवन बिफोर द बेबी अराइव्स. तो देखिए, जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट है तो सबसे पहले आप रजिस्टर करा ले एक फ्राउन आज यानी कि एक गायनेकोलॉजिस्ट पे, और आपकी पहली ही अपॉइंटमेंट में आपको एक मुटर पास मिल जाएगा. मुटर पास यानी कि मदर पास होता है. उसमें आपकी पूरी जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो आपकी मेडिकल डिटेल्स होंगी वो लॉग्ड इन रहेंगी, ताकि अगर आप कल को डॉक्टर चेंज भी करते हैं तो आपकी जो डिटेल्स है वो जानकर डॉक्टर्स को इजी हो, और सारी आपकी मेडिकल रिकॉर्ड रहेगा उस मुटर पास के अंदर. इसके बाद ना आप चूज कर लीजिए कि आपको कौन से हॉस्पिटल में बर्थ देना है, क्योंकि वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा जहां पर काफी सारी डिटेल्स ली जाती है. अराउंड 30th वीक की जब आपकी प्रेगनेंसी होगी तब आप हॉस्पिटल चूज कर सकते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में आपको बर्थ देना है. इसके अलावा आप जानते हैं आप ना बर्थ प्रिपरेटरी क्लासेस भी ले सकते हैं. हाँ, ऐसा कुछ भी होता है जर्मनी में. ये जनरली तो इंश्योरेंस कवर करता है, बट बहुत सारे इंश्योरेंसेस में ये कवर नहीं होता. तो आप अपने इंश्योरेंस कंपनी से पता कर सकते हैं कि आपके इंश्योरेंस में ये चीज कवर्ड है या नहीं. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हिबामे. भाई हिबामे ढूंढ लो, क्योंकि हिबामे बहुत ज्यादा डिमांड में होती है, और जितना जल्दी आप हिबामे ढूंढ लोगे ना आपके लिए आसान होगा. वो आपको बर्थ से पहले और बर्थ के बाद दोनों तरह में हेल्प करेगी. हिबामे होती है मिडवाइफ जो आपको हेल्प करेंगी, आपको सजेशन देंगी. बेबी के बर्थ के बाद यानी कि बेबी होने के बाद भी वो आपको मसाजेस में हेल्प करेगी, आपको चीजें सिखाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जनरली लोग अकेले होते हैं, कपल्स अकेले होते हैं, तो उन्हें बहुत सारी चीजें नहीं पता. स्पेशली अगर आपका फर्स्ट बेबी होने वाला है तो हिबामे आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है. तो जैसे ही आपको पता चलता है दैट यू आर प्रेग्नेंट, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप सबसे पहले हिबामे ढूंढें, और वो हिबामे ढूंढें जो आपकी लैंग्वेज बोलती है. स्पेशली इंग्लिश अगर आप प्रेफर करते हैं तो अच्छा है, बट अगर आपको जर्मन आती है तो आपको कोई भी हिबामे मिल जाएगी. बट अगर आपको जर्मन नहीं आती तो इंग्लिश वाली हिबामे ढूंढना भी थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, और हिबामे भी जनरली कवर्ड होती है इंश्योरेंस के अंदर. आप ना अपने गायनेक से भी पूछ सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि आपके आसपास हिबामे कौन सी है. जनरली ट्राई कीजिएगा कि हिबामे आप वही ढूंढे या वही रजिस्टर करें जो कि आपके एरिया के आसपास हो, ताकि उसको आपके पास आने में ज्यादा वक्त ना लगे. राइट आफ्टर बर्थ व्हाट थिंग्स यू मस्ट डू? पेपर वर्क. हाँ, न्यूबॉर्न के आने के बाद भी पेपर वर्क करना पड़ेगा. भाई आप जर्मनी में रहते हो, पेपर वर्क से कैसे बच सकते हो? सबसे पहले ना आपको स्टैंडर्ड आर्म्स में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी आपको अपने बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा अपने सिटी हॉल जाके बेबी का एड्रेस, ताकि आपका बेबी भी आपके एड्रेस पर रजिस्टर्ड हो जाए. ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे पैसा आएगा, आपको किंडरगेल्ड के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, ताकि आपको 250 यूरो पर मंथ आएंगे, जिससे काफी ज्यादा बेबी के एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं. किंडरगेल्ड के अलावा ना आपको एल्टनगेल्ड के लिए भी अप्लाई कर देना चाहिए, ताकि आपकी जो सैलरी का लॉस हो रहा है वो आपको कुछ परसेंटेज आता रहे और आप अपने बेबी की टेक केयर काफी अच्छे से कर सके. हेल्थ इंश्योरेंस. देखिए, सारी चीजें हो जाए ना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है बेबी का हेल्थ इंश्योरेंस. जनरली बेबी जो है ना वो आपके हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूड होता है अगर आपका पब्लिक इंश्योरेंस है, बट आपको जाकर रजिस्टर तो कराना ही पड़ेगा, तभी उनको पता चलेगा दैट यू गिव बर्थ ऑलरेडी और आपका एक और मेंबर जुड़ चुका है. अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो आप ना हॉस्पिटल में सोशल सर्विसेज होती है जो कि हेल्प प्रोवाइड करती है न्यू पेरेंट्स को फॉर्म्स या ब्यूरोक्रेसी में हेल्प करने के लिए, तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं. फाइनेंशियल सपोर्ट. जर्मनी ना न्यू पेरेंट्स को, फैमिलीज को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है बहुत ही अच्छी तरीके से. तो जर्मनी में ना ये एक बहुत अच्छा रूल है कि जो न्यू पेरेंट्स है या फैमिलीज को बहुत ज्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है. सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो है वो है एल्टनगेल्ड.
यानी कि आपकी सैलरी का 65 to 67% आपको मिल सकता है छुट्टियों पे रहते हुए, लगभग 12 मंथ्स टू 14 मंथ से, और दोनों पेरेंट्स इसे शेयर कर सकते हैं। तो यानी कि आप घर पे रह सकते हैं, काम नहीं करना पड़ेगा, और तभी भी आपकी सैलरी का 65 to 67% आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आपके पास अच्छा मौका है अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग करने के लिए, और साथ ही साथ फाइनेंशियली भी स्ट्रांग रहने के लिए। आप पता है एल्टन गिल्ड प्लस का भी फायदा उठा सकते हैं अगर आप बेबी के बर्थ के कुछ टाइम बाद पार्ट टाइम पर जाते हैं तो भी। किंडर गिल्ड, आपको पता है गवर्नमेंट की तरफ से बच्चे के लिए 250 यूरो पर मंथ मिलता है जब तक कि बच्चे की उम्र 18 साल ना हो जाए। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्प है जो कि हर पेरेंट को मिलती है, फिर चाहे आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कोई भी हो, आपकी सैलरी, आपका हाउस होल्ड इनकम कितनी भी हो, हर बच्चे के लिए 250 यूरो पर मंथ मिलेगा ही मिलेगा जब तक कि बच्चा 18 ईयर्स का या फिर अडल्ट नहीं हो जाता। तो फैमिलियन कासे एंड एल्टन गिल्ड स्टाले हैंडल दीज, एंड ये फॉर्म्स ना बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो अच्छा रहेगा कि आप ना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर दे और उतना एडवांस में शुरू करें। बच्चा होने के बाद आप आइसोलेटेड फील कर रहे होंगे, तो भाई मैं आपको बता दूं आप अकेले नहीं हैं। न्यू पेरेंट्स जनरली आइसोलेटेड फील करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, बिकॉज यहाँ पर ना हमारे होम कंट्री से हेल्प नहीं है। अगर पेरेंट्स आ भी जाते हैं तो 3 महीने से ज़्यादा वो रुक नहीं पाते, है ना। तो मतलब हो सकता है कि आप लोनली फील करें, आपका जो फ्रेंड सर्कल है उससे आप कटे हुए महसूस करें, बिकॉज आपका अभी अभी बेबी हुआ है। तो आप इसमें अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अभी भी बेबीज हुए हैं और वो सब भी ऐसा ही फील कर रहे हैं। इसीलिए ना जर्मनी में बहुत सारे मीटअप्स होते रहते हैं, बहुत सारे प्ले ग्रुप्स होते हैं, प्ले डेट्स होती है, जिनमें जो जनरली फ्री होती है, आप जा सकते हैं वहाँ पर, उनका पार्ट बन सकते हैं। जनरली हर किसी गांव टाउन में ना एक प्ले ग्रुप्स भी होते हैं जहाँ पर अपने बच्चे को ले जा सकते हैं, कुछ घंटे उनके साथ रह सकते हैं, जहाँ पर वो दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल सकते हैं, खेल सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका है थोड़ा सा घर से बाहर निकलने का और बच्चों को घुमाने फिराने का और खेलने का। तो ये एकदम फ्री है। तो अगर आप कीटा या फिर ऐसी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कीटा, नैनीज, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आप वहाँ जाओ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। इवन दूसरे मदर्स से, दूसरे पेरेंट्स से भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो आप अपने लोकेलिटी के ना व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हो। जब आप एक बार वहाँ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि उनके बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ की मीटअप्स होते रहते हैं, प्ले डेट्स होती रहती है, बहुत सारे कैफेज हैं जहाँ पे यू कैन गो फॉर कॉफ़ी, एंड अपने फेलो पेरेंट्स से आप मिल के इस जर्नी के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। जर्मनी में बहुत अच्छा ऑप्शन है एंड इट हेल्प्स यू टू कनेक्ट विद दोज पीपल जिनकी जर्नी आपसे काफ़ी मिलती जुलती है। क्राबेल ग्रुपन या बेबी ग्रुपन, जनरली ये ना जो लोकेलिटी होते हैं उनके चर्चेज या फिर फैमिली ग्रुप्स मिलके चलाते हैं और ये फ्री होते हैं, आप इनमें जा सकते हो। ये बच्चे के अर्ली डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है जब तक कि बच्चे को कीटा ना मिले। इनफैक्ट अगर बच्चा कीटा नहीं भी जाता है तो भी 0 to 3 ईयर्स तक बच्चा इन ग्रुप्स में जा सकता है, आप उनको ले जा सकते हो, जिससे कि बच्चे के अर्ली डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प होगी। एल्टन किंड ग्रुपन, ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर म्यूजिक, क्राफ्ट, आर्ट्स, ये सब चीज़ें कराई जाती है। कई जगहों पर पैसे लगते हैं, छोटा मोटा चार्ज लगता है, और कई जगहों पर ये फ्री होता है। इसके अलावा कुछ कैफ़ेज़ में मीटअप रखे जाते हैं। और पता है आप अपने फेसबुक ग्रुप भी चेक कर सकते हैं, बहुत सारी जगहों पर फेसबुक ग्रुप बनाए जाते हैं ताकि आप कनेक्ट हो सके एक दूसरे पेरेंट्स से और आपको जो चीज़ें नहीं समझ आ रही है, जो चीज़ें नहीं आती है, उन्हें जानने में थोड़ी हेल्प हो। एक जो बहुत ही लेसर नोन चीज़ है वो है फैमिली एनिंजल। ये इसके बारे में ना लोग अक्सर जानते नहीं हैं, बट ये कमाल की जगह है। मतलब इस जगह पर आप अपने बच्चे के साथ जा सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे टॉयज होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने की जगह होती है, और भी फेलो पेरेंट्स आते हैं जिनके साथ जाकर आप अपने बच्चे के साथ खेल सकते हो, बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेल सकता है। एंड बेस्ट पार्ट है कि ये एकदम फ्री होता है और ये ना बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि प्ले ग्रुप्स, डेवलपमेंटल एडवाइस, पेरेंटल मीटअप्स, पेरेंटिंग वर्कशॉप्स, फ्री ड्रॉप-इन कंसल्टेशन विद मिडवाइफ्स एंड सोशल वर्कर्स। Many offer multilingual session and parenting advices in different languages। तो आप ना गूगल पे बहुत ही आसानी से सर्च कर सकते हो फैमिली एनिंजल डाल के अपनी सिटी का नाम, और आपको डिटेल्स आ जाएंगी। बट अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप ना यूंगे स्मार्ट में भी जाकर चेक कर सकते हो। जर्मनी में ना चाइल्ड केयर स्टार्ट हो जाता है जब आपका बच्चा 10 मंथ का होता है, लेकिन जो स्पॉट्स है वो लिमिटेड है। तो भाई जब आप प्रेग्नेंट है ना तभी उसके लिए अप्लाई कर दे, क्योंकि सीट्स बहुत जल्दी भर जाती है, और वरना अगर आप लेट अप्लाई करते हैं तो हो सकता है आपके बच्चे को सीट मिले ही ना।
कीटा सबसे पहले आता है। तो कीटा में जनरली पूरा दिन का डे केयर प्रोवाइड कराया जाता है और ये उन पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जो कि दोनों लोग वर्किंग है। टागेसमुटर, ये जनरली ऐसे ग्रुप होते हैं, मतलब छोटे ग्रुप होते हैं और होम सेटिंग में प्रोवाइड कराए जाते हैं, मतलब पूरा घर का माहौल होगा, ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं। इसके अलावा तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है क्रिपे। क्रिपे कीटा का ही वर्जन है जो 0 से 3 साल तक के बच्चे उसमें होते हैं। अर्ली डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि लिमिटेड सीट्स है, तो अगर आप दोनों पेरेंट वर्किंग है तो आई वुड सजेस्ट यू कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर दे, तभी चांसेस है कि आपके बच्चे को सीट मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ें फ्री नहीं है, मतलब गवर्नमेंट से आपको हेल्प मिल सकती है, सब्सिडी मिल सकती है, बट फ्री नहीं है, क्योंकि ये उन पेरेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो कि दोनों लोग अर्निंग है। तो जो फीस है ना वो वेरी करती है सिटी टू सिटी, आपके टाउन पर, तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी जगह की कितनी फीस है। हाँ, अगर आपकी इनकम कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं सब्सिडी के लिए भी। उसकी जो डिटेल्स है वो मैं कैप्शन में डाल दूंगी और यहाँ पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं कि आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल है क्या नहीं। अगर आपको कीटा नहीं मिलता या आप अफोर्ड नहीं कर पाते ना, तो आप ना ऑप्ट कर सकते हैं फॉर टागेसमुटर, या फिर आप शेयर्ड नैनी भी ले सकते हैं, मतलब 2 या 3 फैमिली मिलकर नैनी ले सकते हैं शेयर्ड ऑप्शन में, ताकि आपका पैसा कम लगे और आपके बच्चे को एक अच्छी केयर भी प्रोवाइड हो जाए। आप ना गूगल पर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं पेरेंट लेड ग्रुप्स, जहां पर आपको जो क्वेरी है, आपके दिमाग में जो सवाल आता है, मतलब आप ये मत सोचना कि कितना स्टूपिड चीज़ है, जो आप सोचते हैं वो क्वेश्चन आप वहाँ पर जाके डाल सकते हैं एंड बिलीव मी आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो सिर्फ आप नहीं सोच रहे हैं, आपके जैसे बहुत सारे पेरेंट्स ऑलरेडी हैं। इंश्योरेंस, राइट्स एंड व्हाट्स कवर्ड। गुड न्यूज़ ये है कि आपके बच्चा ना उसका ज़्यादातर चीज़ें, मतलब ज़्यादातर नहीं, सब कुछ चीज़ें कवर होंगी हेल्थ इंश्योरेंस में। मतलब फिर उसकी स्क्रीनिंग हो गई, डेंटल चेकअप्स 1 से 2 साल तक का बच्चों का, वैक्सीनेशन, प्रीनेटल चेकअप्स, पीडियाट्रिटिक चेकअप्स, वैक्सीनेशंस, डेंटल चेकअप्स और स्क्रीनिंग, ये सब कवर होती है इंश्योरेंस में। तो अगर आप पब्लिकली इंश्योर्ड है तो आपका बच्चा ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, बट अगर आप प्राइवेटली इंश्योर्ड है ना, तो आप पता कर ले अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर से और अपने बच्चे को भी ऐड करवा ले। तो अच्छी चीज़ ये है कि आपके बच्चे की हर चीज़ कवर होगी इंश्योरेंस में। तो अगर आप होने वाले पेरेंट हैं ना जर्मनी में, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपका जो पूरा प्रोसेस है वो थोड़ा कम ओवरवेलमिंग रहेगा। अगर आप कुछ और जानना चाहते हो एल्टनगेल्ड, किंडरगेल्ड या फिर प्ले ग्रुप्स के बारे में, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और कोई भी सवाल अगर जहन में है ना, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, बिकॉज आई नो कि कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। जर्मनी से रिलेटेड और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चाओ।